Hi everyone, welcome back to IB बायोलॉजी क्लासेस। हम कंटिन्यू करेंगे जो हम क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग पढ़ रहे थे। हमने मोरूला तक बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं मोरूला से कैसे ब्लास्टूला बनेगा। मैमल्स के अंदर ब्लास्टूला को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। कि मैमल्स का जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस तरीके से बनता है, मोरूला के अंदर क्या क्या बायोकेमिकल क्या क्या सेलुलर चेंज आएंगे जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, ब्लास्टोला फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कैविटेशन। कि कैविटी की फॉर्मेशन से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। जैसे जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये बाहर वाली जो लेयर है ये है ट्रोफोसाइट है, ये ट्रोफोब्लास्ट। और ऐसे एक एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर आईसीएम इनर सेल मास है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। और अंदर जो कैविटी है इस कैविटी को ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो इस स्ट्रक्चर को हमें बनाना है किस स्ट्रक्चर से? इस सॉलिड बॉल लाइक मोरूला से। ये सॉलिड बॉल लाइक कॉम्पैक्ट मोरूला कन्वर्ट होगा किसके अंदर? इस होलो ब्लास्टोसील कैविटी वाले ब्लास्टूला से। तो हम बात करते हैं माइस की। माइस एक मैमल ही है कि माइस के अंदर जो आईसीएम है वो किसकी फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियो प्रॉपर की। कि जो एम्ब्रियो है वो किससे बनेगा? आईसीएम से बनेगा। इसके अलावा योक सैक, एलेंटोइस एंड एमनियोन। और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो फॉर्मेशन करता है कोरियोन की। ये कोरियोन ही आगे चल के प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में यूज़ होगा। तो माइस के अंदर जो एम्ब्रियो प्रॉपर है वो किससे डराइव हुआ है? आईसीएम से, इनर सेल मास से। और ये कब डिसाइड हो जाएगा? ये हो जाएगा जब ये 16 सेल्ड स्टेज में रहेगा। और इसका ट्रांजिशन 16 सेल स्टेज से जब 32 सेल स्टेज में होगा उस टाइम पे जो आईसीएम है वो अपना काम करने लगेगा, एम्ब्रियो प्रॉपर के लिए वो काम करने लगेगा। और जब ये 32 सेल से 64 सेल स्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा कि भाई जब ये 16 से 32 पे आया तो इनको इनका काम समझा दिया गया और ये अपने काम में लग गए। और जब ये 64 सेल स्टेज पे आएगा 32 से, तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है और जो आईसीएम है उन्हें बिल्कुल दो अलग अलग सेपरेट ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। और ये आपस में जो ये दोनों ग्रुप हैं ये आपस में किसी भी चीज़ का, किसी भी सेल का आपस में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। जो ये डिफ्रेंसिएशन है 64 सेल स्टेज पे, जो ये डिफ्रेंसिएशन है कि ट्रोफोब्लास्ट और आईसीएम अब आपस में बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं, वो किसी टाइप का कोई भी कोऑपरेशन नहीं रखेंगे। तो ये है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इवेंट है ये मैमल के डेवलपमेंट के अंदर। जो ये डिफ्रेंशिएशन है ये रिक्वायर्ड है फॉर अर्ली मैमेलियन एम्ब्रियो टू एडहियर या फिर अटैच टू यूट्रस। कि यूट्रस के साथ अटैचमेंट के लिए जो ये डिफ्रेंशिएशन इवेंट है ये रिक्वायर है। जो इनर सेल मास है ये एक्टिवली क्या करेगा? ट्रोफोब्लास्ट को सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? बाय सीक्रेटिंग सम प्रोटीन्स। जैसे एग्जांपल हम ले FGF4 प्रोटीन का सीक्रेशन करेगा। कुछ प्रोटीन का ये सीक्रेशन करता है जो कि स्टिमुलेट करता है ट्रोफोब्लास्ट सेल को क्या करने के लिए? डिवाइड करने के लिए। कि आईसीएम है वो ट्रोफोब्लास्ट को एक्टिवली सपोर्ट करेगा बाय सीक्रेटिंग सम प्रोटीन, फॉर एग्जांपल FGF4 दैट स्टिमुलेट ट्रोफोब्लास्ट सेल टू डिवाइड। फिर हमने देखा कि भाई जो मोरूला है वो तो कैसा है? वो तो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है कि ये सारी ऐसे सेल इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसके अंदर कोई इंटरनल कैविटी नहीं होती, लेकिन
कैविटेशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग इसमें क्या होगी, कैविटी बनेगी। कैसे बनेगी कि जो ये आउटर जो सेल्स हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, अभी ये ऐसे बिखरी हुई पड़ी हैं, एक दूसरे में मर्ज हुई, आईसीएम ट्रोफोब्लास्ट। जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं ये साइड में आने लगेंगी, बाहर की साइड आने लगेंगी और ये सीक्रेट करेंगी फ्लूइड्स को, ये फ्लूइड को सीक्रेट करेंगी। और इनके सीक्रेशन से जब ये फ्लूइड बीच में ऐसे सीक्रेट करके फ्लूइड को बीच में डालेंगी तो एक कैविटी की फॉर्मेशन होने लगेगी और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं, इन ट्रोफोब्लास्ट सेल के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है और ये सोडियम पोटेशियम पंप बाहर से, सराउंडिंग से सोडियम पोटेशियम को अंदर इस कैविटी, जो ये ब्लास्टोसील अभी बनने लगी है थोड़ी थोड़ी, इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे पहले इसके अंदर ये आयंस को भेजेंगी। आयंस के भेजने की वजह से यहाँ पर जो अक्यूमुलेशन हुआ है सोडियम का, वो वाटर को बाहर से अंदर ओस्मोटिकली अंदर की ओर ड्रॉ करेगा, खींचेगा, जिसकी वजह से ये ब्लास्टोसील है ये धीरे धीरे एनलार्ज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे ब्लास्टोसील है ये एक्सपेंड होगी तो जो इनर सेल मास है वो अपनी पोजीशन पे आके चिपक जाएगा, इस रिंग के एक साइड में आके ये अपनी पोजीशन ले लेगा। ये रिंग किसकी है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की। और ये जो इनर सेल मास है जो बिखरा हुआ है वो सारा इनर, जैसे ये पहले ऐसे बिखरी हुई सेल थी, ये सारी आके एक साइड में आके अपने जमा हो जाएंगी, अपनी पोजीशन को ले लेंगी। और अब इस वजह से जो स्ट्रक्चर बना है, जो डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर बना है, उसको हम क्या बोलेंगे, जो डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर बना है उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। कि ये इनर सेल मास है, ये जोना पेलुसिडा है, ये बाहर की एग मेम्ब्रेन है, ये ट्रोफोब्लास्ट है। अंदर ये जो कैविटी है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये ब्लास्टोसील है। तो जो आईसीएम है और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो किस किस चीज़ों की फॉर्मेशन करते हैं, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। ये जो गिलबर्ट की बुक है उसका फ्लो चार्ट है। ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक तो आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, ये ट्रोफोब्लास्ट है वो फॉर्मेशन करती है साइटो ट्रोफोब्लास्ट की, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, इनर सेल मास। इस इनर सेल मास से एक साइड में तो बनेगा प्रीमिटिव एंडोडर्म। जो ये प्रीमिटिव एंडोडर्म है इससे बनेगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है ये फर्दर फॉर्मेशन करती है योक सैक की। इसके अलावा ये दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, एपीब्लास्ट। इस एपीब्लास्ट से फर्दर एमनियोटिक एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होगी। और दूसरा क्या बनेगा, एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट। इस एम्ब्रियोनिक एपीब्लास्ट से फर्दर दो स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो बनेगा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, दूसरा बनेगा प्रीमिटिव स्ट्रीक। इस प्रीमिटिव स्ट्रीक से फर्दर एक तो बनता है एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। देखो जर्म लेयर बन रही है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, अब मीजोडर्म की बारी है। और एक इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियोनिक, डायरेक्ट इसी से मीजोडर्म। और इस एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म वाली जो लाइन है
उससे फर्दर बनता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो किस तरीके से कौन सी जो सेल्स हैं वो क्या स्ट्रक्चर बनाएंगी फर्दर, ये हेल्पफुल है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। ये सारी चीज़ें जैसे ब्लास्टोसिस से कैसे क्या बनी, आईसीएम ने क्या बनाया, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है अर्ली क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इन मैमल वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।